डिजिटल सुरक्षा के भविष्य में झांकते हैं, देखते हैं कि आने वाले कुछ सालों में हमारी साइबर सिक्योरिटी की दुनिया कैसी दिखने वाली है। एक ऐसी दुनिया जहां एआई और क्वांटम कंप्यूटिंग सब कुछ बदलने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि एआई साइबर सुरक्षा में हमारा दोस्त है या दुश्मन? और सच कहूं तो जवाब है, ये दोनों ही है। ये हमारा सबसे बड़ा बचाव भी है और सच पूछिए तो हमारा सबसे खतरनाक दुश्मन भी। चलिए इस दो-धारी तलवार को थोड़ा और करीब से समझते हैं और शुरुआत करते हैं एआई के स्याह पक्ष से, यानी शैडो एआई से। अब ये शैडो एआई है क्या? सोचिए, ये वो एआई सिस्टम्स हैं जिन्हें कर्मचारी कंपनी को बताए बिना, उसकी इजाजत के बिना ही इस्तेमाल करने लगते हैं और यहीं से ऑर्गेनाइजेशंस के लिए ऐसे सिक्योरिटी रिस्क पैदा होते हैं जिनका उन्हें अंदाजा भी नहीं होता। और ये कोई छोटा मोटा रिस्क नहीं है। अगर किसी डेटा ब्रीच में शैडो एआई शामिल हो तो उसका खर्चा पता है कितना बढ़ जाता है? $6,70,000। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मामला कितना गंभीर है। लेकिन हैरान करने वाली बात तो ये है कि इतने बड़े खर्चे के बावजूद 60% ऑर्गेनाइजेशंस के पास शैडो एआई से निपटने के लिए कोई सिक्योरिटी पॉलिसी है ही नहीं। मतलब ये समस्या बहुत बड़ी है और तेजी से बढ़ती ही जा रही है। अच्छा, एआई का एक और खतरनाक इस्तेमाल जो तेजी से बढ़ रहा है वो है डीप फेक्स। 2023 में इसके 5 लाख मामले सामने आए थे, लेकिन अनुमान ये है कि 2025 तक ये आंकड़ा 80 लाख तक पहुंच जाएगा। इसका मतलब हुआ सिर्फ 2 साल के अंदर 1500% की बढ़ोतरी। ये नंबर खुद बताता है कि ये टेक्नोलॉजी कितनी तेजी से एक हथियार बनती जा रही है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। एआई से बनने वाले मैलवेयर अब इतने स्मार्ट हो गए हैं कि वो पकड़े जाने से बचने के लिए समय के साथ खुद को बदल लेते हैं। हमलावरों को अब एक्सपर्ट कोडर होने की भी जरूरत नहीं रही और हर नया एआई टूल अटैक के लिए एक नया दरवाजा खोल देता है। अब बात करते हैं एक कदम और आगे की। ये वो दौर है जब एआई एजेंट्स का उदय हो रहा है। मतलब वो एआई जो अब खुद ब खुद फैसले लेकर काम करना शुरू कर रहे हैं। तो ये ऑटोनॉमस एआई एजेंट आखिर है क्या? देखिए, ये एक ऐसा एआई सिस्टम है जिसे आप बस एक लक्ष्य बता देते हैं और फिर वो उसे पूरा करने के लिए खुद ही काम कर सकता है, टूल्स का इस्तेमाल कर सकता है, यहाँ तक कि दूसरे एजेंट्स भी बना सकता है। ये प्रोडक्टिविटी भी बढ़ाता है और रिस्क भी। और एआई एजेंट से खतरा दो तरफा है। एक तरफ इन एजेंट्स पर ही हमला हो सकता है, इन्हें हाईजैक किया जा सकता है, और दूसरी तरफ ये एजेंट्स खुद हमले कर सकते हैं, जैसे कि बहुत बड़े पैमाने पर पर्सनल फिशिंग ईमेल भेजना या फिर पूरे के पूरे रैंसमवेयर अटैक को ऑटोमेट करना। तो ठीक है, अब तक हमने खतरों की बात तो बहुत कर ली। अब जरा समाधानों की तरफ भी देखते हैं। हम एक तरह से एआई बनाम एआई की दौड़ में हैं, जहां हम लोहे से लोहा काट रहे हैं और साथ ही पासवर्ड की दुनिया से आगे बढ़ने की भी कोशिश कर रहे हैं। तो जवाबी कार्रवाई शुरू हो चुकी है। अब एआई का इस्तेमाल एआई से होने वाले हमलों का रियल टाइम में पता लगाने और उनसे बचने के लिए किया जा रहा है। मतलब हर नए एआई हमले के लिए एक डिफेंसिव एआई तैयार किया जा रहा है। लेकिन हर समस्या का हल एआई ही हो, ये जरूरी नहीं है। पर्सनल सिक्योरिटी में सबसे बड़ा बदलाव जो आ रहा है वो है पासवर्ड को अलविदा कहना, और यहीं पर एंट्री होती है पास कीज की, एक ऐसा सोल्यूशन जिसे आज भी इस्तेमाल किया जा सकता है। और ये कोई भविष्य की टेक्नोलॉजी नहीं है। Amazon, Google, Microsoft और TikTok जैसी बड़ी-बड़ी कंपनियां पहले से ही पास कीज का इस्तेमाल कर रही हैं। इससे पता चलता है कि ये कितना भरोसेमंद और तेजी से अपनाया जाने वाला तरीका है। बात बहुत सीधी सी है। मैं आपका पासवर्ड चुरा ही नहीं सकता अगर आपके पास कोई पासवर्ड है ही नहीं। ये एक लाइन पास कीज का सबसे बड़ा फायदा बता देती है। चलिए अब भविष्य की तरफ एक और बड़ा कदम रखते हैं। साइबर सिक्योरिटी की दुनिया में अगली सबसे बड़ी चुनौती आने वाली है क्वांटम कंप्यूटिंग के खतरे से। कहानी कुछ इस तरह है कि मैंने एक टाइम मशीन बनाई और भविष्य में गया। वहां मुझे IBM की डेटा ब्रीच रिपोर्ट की एक ताज़ा कॉपी मिली। ये इस तकनीकी खतरे को समझने का एक बहुत ही दिलचस्प तरीका है। उस भविष्य की रिपोर्ट में जिक्र था Q-Day का। ये वो दिन होगा जब कोई क्वांटम कंप्यूटर इतना ताकतवर हो जाएगा कि वो हमारे आज के सारे सेंसिटिव डेटा को प्रोटेक्ट करने वाले एन्क्रिप्शन को तोड़ देगा। उस दिन हमारे आज के ज्यादातर सिक्योरिटी सिस्टम्स बेकार हो जाएंगे। तो क्वांटम सेफ बनने की दौड़ भी शुरू हो चुकी है। सबसे पहले इस खतरे को मानना जरूरी है। फिर नए डिफेंस सिस्टम तैयार करने होंगे जिन्हें पोस्ट क्वांटम क्रिप्टोग्राफी कहते हैं। और सबसे जरूरी बात, Q-Day आने से पहले इन नए सिस्टम्स को लागू करना होगा, क्योंकि घड़ी की सुइयां बहुत तेजी से घूम रही हैं।
और अंत में ये एक सवाल जो सोचने पर मजबूर कर देता है। अगर एक ऑटोनॉमस एआई एजेंट आज एक पूरे साइबर अटैक को ऑटोमेट कर सकता है, तो सोचिए कल वो एक क्वांटम कंप्यूटर के साथ मिलकर क्या-क्या कर पाएगा। ये सवाल हमें दिखाता है कि भविष्य की चुनौतियां कितनी बड़ी हो सकती हैं।